हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फैब क्लासेस। तो आज की हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है। आज हम बात करेंगे एमसीक्यू ऑन रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो आज ना मैं काफ़ी ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन ही लाया हूँ और ये सिर्फ आपका क्या करने के लिए, एक जैसे वार्म अप करने के लिए। जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें अच्छे लेवल के इसके कंपैरिजन में क्वेश्चन होंगे। आज की वीडियो बस आपको थोड़ा वार्म अप करने के लिए है। और आज के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा, जो जिसे कहते हैं ना कि एग्जाम्स ओरिएंटेड हैं और एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो ना वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है और जो है ना, जो चीज़ आपको नहीं पता उसको राइट डाउन करना है और वीडियो को पूरा देख के अपना स्कोर जो है वो कमेंट में करना है कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। तो ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following was not a major cause of the revolt of 1857? तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 का इनमें से कौन सा जो है कारण नहीं है? ए, वाइड स्प्रेड सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स बाय द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, लॉर्ड डलहौजीज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, द इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीस्ड कार्टेज रूमर। तो देखिए, जो ब्रिटिश थे वो काफ़ी ज़्यादा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स ला रहे थे, जैसे कि उन्होंने सती को बैन किया, उन्होंने चाइल्ड जो था उसकी गर्ल्स की एज को जो है वो बढ़ाने की बात कर रहे थे। फिर विडो मैरिज एक्ट लाया उन्होंने 1857 में। तो वो काफ़ी ज़्यादा ना रिफॉर्म्स ला रहे थे, किसके रिलेटेड, रिलीजन, सोशल रिलीजियस, मतलब वो रिफॉर्म्स ला रहे थे जो कि इंडियन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। तो ये एक कारण तो था। लॉर्ड डलहौजी ने क्या लाया था, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स, जिसमें क्या था कि कोई भी ऐसा राजा जिसका खुद का बेटा ना हो तो जो उसकी जो जिसे कहते हैं ना राज्य है वो अपने आप ब्रिटिश अंपायर की ओर चली जाएगी उस राज्य के बाद, ठीक है ना। तो ये भी एक कारण था। और फिर एक र्यूमर उठा कि क्या एक नई ऐसी गन आई है जिसमें क्या है कि जिसमें मतलब सेंटिमेंट्स, बोथ हिंदूज और मुस्लिम के सेंटिमेंट्स को हार्ट करने वाले एलिमेंट्स हैं। तो ये भी एक कारण था। फिर आता है बी, द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तब भाई ब्रिटिशर्स की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी डिवाइड एंड रूल की, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है बी, ये कोई कारण नहीं था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Who was the मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो 1857 के वक्त जब रिवॉल्ट हुआ तो कौन सा मुगल एम्परर था? तो इसका राइट आंसर है बहादुर शाह जफर सेकंड, ही वॉज द एम्परर। और क्या कहा था, जितने भी रिवॉल्ट कर रहे थे उन सब ने मार्च किया था दिल्ली और कहा था कि, और डिक्लेयर किया था कि बहादुर शाह जफर ही है हमारा ट्रू रूलर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। What was the immediate cause that triggered the revolt of 1857? तो क्या ऐसा जिसे कहते हैं ना एक ट्रिगर पॉइंट था जिसने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को एकदम भड़का दिया? तो पहले पढ़ते हैं, द पासिंग ऑफ द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, द फेलियर ऑफ द ब्रिटिश टू पे इंडियन सोल्जर्स, द ब्रिटिश एनेक्शन ऑफ अवध। तो ये तीनों तो नहीं थे, ठीक है ना, ये तीनों तो नहीं थे। था क्या, द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू इनफाइल्ड राइफल विद ग्रीस्ड कार्टेजेस। जैसे मैंने बताया कि एक ऐसा रूमर उठा था कि एक ऐसी भारू जिसे कहते हैं राइफल, बंदूक, गोली, वो आई है बंदूक जो क्या, जिसमें ना मतलब फैट है, जो कि बहुत हिंदूज और मुस्लिम के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। तो जिसकी वजह से क्या एकदम ट्रिगर्ड हो गए और रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वो हो गया। तो आंसर इसका ए आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज लीडर्स वर नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो ऐसे कौन इनमें से लीडर है जो कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के साथ क्या नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है? तो रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, मंगल पांडे, रंजीत सिंह, तांडिया टोपे। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई तो बिल्कुल थी, क्योंकि इनको बोला था कि भाई अगर ये ना होती तो मतलब बहुत खतरनाक तरीके ये लड़ी, तो मतलब ये तो बिल्कुल थी। मंगल पांडे, इन्होंने ही तो स्टार्ट की थी स्पा इम्यूनिटी, ठीक है ना। तांटिया टोपे भी बिल्कुल थे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये तीनों आंसर नहीं है। आंसर क्या है, रंजीत सिंह। ही वॉज नॉट एसोसिएटेड विद रिवॉल्ट ऑफ 1857, बल्कि जो बाकी प्रिंसली स्टेट्स के वो थे ना, जब प्रिंसली स्टेट जिनके पास थी, तो वो उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर है सी, रंजीत सिंह। What was the significance of the city of Meerut in the context of the revolt of 1857? मेरठ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इट वॉज वेयर द सिपाहीज फर्स्ट म्यूटिनाइड एंड मार्च टू दिल्ली। तो यहाँ पर ही जो थे सिपाहीज थे वो सब एक हुए, उन्होंने विरोध किया और मार्च किया दिल्ली की ओर और डिक्लेयर किया किसको? बहादुर शाह सेकंड को, क्या? अपना रूलर। उन्होंने बोला कि तुम ही रूलर हो हमारे, यू आर द रूलर एंड जस्ट हमारे साथ लड़िए और हमें लीड कीजिए। हालांकि तब तक वो काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, कोई स्ट्रॉन्ग एम्परर मुगल नहीं अंपायर रह गया था, बट उन्होंने डिक्लेयर किया मुगल को ही कि आप ही हमारे क्या हो? रूलर हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डूइंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ तो गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका राइट आंसर आएगा डी, लॉर्ड कनिंग। लॉर्ड कनिंग वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डूइंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड ही इज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। यह भी याद रखना कि पहला वायसराय भी यही था, लॉर्ड कैनिंग। ओके। After the revolt of 1857, the administration of India was taken over by, तो जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसका, इंडिया का किसकी तरफ चला गया था? तो वो सिंपली क्वीन के अंडर चला गया था, यानी कि द ब्रिटिश क्राउन के अंदर चला गया था। तो आंसर ये आएगा। ठीक है ना, जो एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन होगा मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, जो मतलब थोड़े इजी हैं तो उन पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को फालतू में लंबा नहीं करेंगे। ओके। Which of the following was a key political effect of the revolt of 1857? तो एक जिसे कहते हैं ना की पॉलिटिकल इफेक्ट क्या था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का? द ब्रिटिश कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। बिल्कुल नहीं, ये तो 1911 में होगा जाके। द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी वाज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। बल्कि ये बिल्कुल गलत है, इंडियन सोल्जर्स को बढ़ाया नहीं घटाया गया था। ठीक है ना, उनको बढ़ाने के जगह क्या किया गया था? उनको घटा दिया गया था। फिर आंसर डी है, द ब्रिटिश स्टार्टेड एनेक्सिंग मोर एंड मोर इंडियन स्टेट्स। बिल्कुल ये भी नहीं था। हाँ, द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन सोशल एंड रिलीजियस मैटर्स। जो कि सोशल एंड रिलीजियस मैटर्स थे इंडिया के, उनमें उन्होंने बोला, पॉलिसी बनाई कि भाई अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। तो राइट आंसर आएगा सी। ओके, ये फिर उन्होंने बोला कि भाई अब इंटरफेरेंस नहीं होगा। ओके। द फेमस पोएम झांसी की रानी अबाउट रानी लक्ष्मीबाई वॉज रिटन बाय, तो वो किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर आएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर ए है। ठीक है ना, ए है इसका राइट आंसर, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्होंने लिखी है झांसी की रानी। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। वट वॉज द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो ऐसे क्या मेन कारण था जिसकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वो क्या जो है वो सक्सीड नहीं हो पाया? देखिए मैं अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं ना, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था ना, वो सभी अपने मतलब के लिए लड़ रहे थे। ठीक है ना, तो उसमें कोई ऐसी यूनिटी नहीं थी कि हमें सबको मिलके कोई एक कॉमन गोल अचीव करना है। हर किसी का अपना गोल था और वो उसके लिए लड़ रहे थे। ठीक है ना, और प्लस क्या हुआ कि जैसे जो प्रिंसी स्टेट्स थी उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया, और जो एजुकेटेड ब्रिटिश मतलब एजुकेशन ब्रिटिश से जिन्होंने ली थी, मतलब एजुकेटेड जो मिडिल क्लास थी ना, उन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को क्या किया? सपोर्ट नहीं किया। तो एक्चुअली में ना ये मेन कारण थे जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या हो गया? एक फेलियर हो गया। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, द लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास। जो सपोर्ट था एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास का, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिखाया रिवॉल्ट ऑफ 1857 को, जिसकी वजह से क्या हो गया? ये फेलियर हो गया। तो दोस्तों आज इसका पार्ट 1 था, आगे मैं पार्ट 2 ज़रूर लाऊंगा पार्ट 2। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही।